जो भी किया जा सकता है इसी वक्त किया जा सकता है। जिसे तुम कल पर छोड़ना चाहते हो तो मैं तुमको ये बता दूं कि तुम वो करना ही नहीं चाहते हो। एक बार की बात है, एक बिच्छू जंगल से गुजर रहा था। अचानक वह सजग हो जाता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह भागना शुरू कर देता है। लेकिन उसका भागना भी अलग ढंग का है। वह जल्दी में नहीं है, वह पागल नहीं है, उसका भागना भी शांत है, लयबद्ध। वह इसमें रस ले रहा है। यह कहा जाता है कि बिच्छू ने अपने मन में सोचा, अगर शेर इसका मज़ा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए। और शेर उसका पीछा कर रहा है। फिर वह थोड़ी देर के बाद एक ऊंची चट्टान के नज़दीक पहुंचता है। शेर से बचने के लिए वह एक पेड़ की डाली से लटक जाता है। फिर वह नीचे देखता है, एक सिंह घाटी में खड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा करता हुआ। फिर शेर वहां पहुंच जाता है पहाड़ी की चोटी पर, और वह पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है। बिच्छू बीच में लटक रहा है, बस डाल को पकड़े हुए। नीचे घाटी में गहरे उतार पर सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। बिच्छू हंस पड़ा। फिर वह ऊपर देखता है। दो चूहे, एक सफ़ेद और एक काला, डाली ही कुतर रहे हैं, जिस डाली को वह पकड़कर लटका था। फिर क्या, फिर तो साधु और भी जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, यह है जिंदगी। दिन और रात सफ़ेद और काले चूहे काट रहे हैं, और जहाँ मैं जाता हूँ मौत प्रतीक्षा कर रही है। यह है जिंदगी। और कहा जाता है कि बिच्छू को संतोरी उपलब्ध हो गई, संबोधि की पहली झलक। यह है जिंदगी, इसमें चिंता करने को कुछ नहीं है। नई चीज़ें इसी तरह हैं, जहाँ तुम जाते हो मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, और अगर तुम कहीं भी नहीं जाते तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। इसलिए बिच्छू जोर से हंस पड़ा। फिर वह चारों ओर देखता है, क्योंकि अब हर चीज़ बेकार है, कोई चिंता नहीं है। जब मृत्यु निश्चित है तब चिंता क्या है। केवल अनिश्चितता में ही चिंता होती है। जब हर चीज़ निश्चित है तो कोई चिंता नहीं होती। अब मृत्यु निश्चित बन गई है, इसलिए वह चारों ओर देखता है, यह जानने के लिए कि इन थोड़ी सी घड़ियों का आनंद कैसे लिया जाए, इन आखिरी घड़ी का आनंद कैसे उठाया जाए। यही वह अपने चारों ओर देख रहा था। उसे होश आता है कि डाल के बिल्कुल निकट ही कुछ स्ट्रॉबेरीज हैं, तो वह कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है। और ऐसा कहा जाता है कि वह उस घड़ी में संबोधि को वह बुद्ध हो गया, क्योंकि मृत्यु के इतना निकट होने पर भी वह कोई जल्दी में नहीं था। वह स्ट्रॉबेरी में रस ले सकता था। वह मीठी थी, उसका स्वाद भी मीठा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज़ खो गई थी। वह शेर, वह सिंह, वह डाल, वह स्वयं भी। वह ब्राह्मण बन गया। यही है धैर्य, संपूर्ण धैर्य। जहाँ तुम हो उस क्षण का आनंद मनाओ, भविष्य के पूछे बिना। कोई भविष्य मन में होना ही नहीं चाहिए। केवल वर्तमान क्षण हो, उस क्षण की वर्तमानता, और तुम संतुष्ट होते हो, तब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तुम हो उसी बिंदु से, उसी क्षण ही तुम सागर में गिर जाओ, तुम ब्राह्मण के साथ एक हो जाओगे।